सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। और हम लोग कॉलिज़न पढ़ रहे हुए हैं ना। तो कॉलिज़न में मैंने भी आप तक पढ़ाया था इलास्टिक कॉलिज़न, और उसी टाइम मैंने आपको इनइलास्टिक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था। इलास्टिक कॉलिज़न के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो बॉल आपस में टकराएं, और टकराने के बाद जब वो अलग हों तो अपनी इनिशियल पोजीशन यानी कि ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लें, तो वो होता है इलास्टिक कोलिजन। अब ये तो बात हो गई समझने की, लेकिन हमें सॉल्व कैसे करना है, तो उसमें क्या करना है आपको। पहली बात तो वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये किसी भी तरीके का कोलिजन हो वहाँ पर अप्लाई कर देना है। पहली बात तो आइदर इट विल बी इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, तो वहाँ भी हम लोग अप्लाई करते थे इलास्टिक में। और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी वहाँ पर कंजर्व रहती थी, किसमें, इलास्टिक कोलिजन में, तो ये वो अप्लाई करते थे। और साथ ही साथ जो वेलोसिटी का डिफरेंस इन स्टार्ट में था, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी का डिफरेंस जो बाद में था, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये इक्वल कर लेते थे। तो तीन तरीके से हम क्या कर सकते थे, वहाँ पर इक्वेशन बना लेते थे। अब पढ़ना है हमें इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन जस्ट सेम उसका उल्टा होगा, कि जहाँ पर वो अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन कर लेते थे, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन को रीगेन नहीं करेंगे। जनरली ये होगा कि वो दोनों आपस में क्या करेंगे, स्टिक कर जाएंगे और साथ में चलने लगेंगे, है ना। जैसे गीली मिट्टी है और बॉल है, दोनों टकराए, अब उसके बाद गीली मिट्टी अलग नहीं हुई बल्कि उसके साथ ही चली गई, तो ये इनइलास्टिक हुआ। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ ऐसे करेंगे कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी। अगर ये चीज़ आ गई, आपने कैलकुलेट कर लिया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट इक्वल, तो आप कह सकते हैं कि ये एक इनइलास्टिक कोलिजन है। और जब इक्वल आ जाए तो क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि हम इक्वल ही तो इक्वेशन पहले में लगाते थे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर और कंजर्वेशन मोमेंटम वहाँ भी लगता था और यहाँ भी लगेगा, है ना। तो इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इफ़ देयर इज़ ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ए कोलिजन इज कॉल्ड एन इनइलास्टिक कोलिजन। इसको दूसरी तरीके से भी बुक में डिफाइन किया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो पार्टिकल टकराते हैं और टकराने के बाद क्या होता है कि वो स्टिक कर जाते हैं, तो वो एक इनइलास्टिक कोलिजन होता है। और मुझे यहाँ पर दो चीज़ें अप्लाई कर लेनी है, मोमेंटम कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। क्लियर। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। क्वेश्चन कह रहा है ए रेलवे कैरेज ऑफ मास 9000 kg मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर कोलाइड्स विथ ए स्टेशनरी कैरेज ऑफ द सेम मास। यानी अगर सिचुएशन की बात की जाए तो मान लीजिए ये एक रेलवे कैरेज है और इसका जो मास है m1 9000 kg हो गया, और इसके अगर वेलोसिटी की बात की जाए इसी डायरेक्शन में वो कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, और ये एक स्टेशनरी कैरेज सेम मास से टकरा गया, यानी m2 अगर देखा जाए तो वो भी है 9000 kg, लेकिन u2 की वैल्यू कितनी है 0। तो जब ये टकरा गया, क्योंकि स्टेशनरी था, रेस्ट पे है, ये क्या है भाई, रेस्ट पे। तो अब इसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द कोलिजन द कैरेज गेट कपल्ड, दोनों क्या हुए, कपल्ड हो गए, एंड मूव टुगेदर। व्हाट इज देयर कॉमन स्पीड आफ्टर कोलिजन एंड व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन इज दिस। देखो आप कह तो सकते हो कि सर ये कपल्ड हो गए हैं, इसका मतलब ये इनइलास्टिक कोलिजन है, लेकिन ऐसे आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आपको कैसे प्रूफ करना पड़ेगा, इससे आपको फाइंड करना पड़ेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये इनइलास्टिक कोलिजन है। आप खाली ऐसे नहीं कह सकते कि ये कपल्ड हो गया इसलिए इनइलास्टिक है, नहीं ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्या कह रहा है, कॉमन स्पीड, यानी जब ये कपल्ड हो गए हैं, अब इसकी वेलोसिटी v है और मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 18000 kg, मास तो कंजर्व रहेगा ही। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ m(u1), सॉरी हाफ क्यों लगा रहे हैं, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है। तो m1 की वैल्यू 9000 और u1 को क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करो किस में, मीटर पर सेकंड में,
तो कन्वर्ट यही कर लेते हैं हम लोग, 36 इंटू 5/18 कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आ गया 10, और M2 U2 की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि U2 0 है 0, और M1 प्लस M2 कितना है 18,000 इंटू V। देखिए V की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 940 अपॉन 1830, तो 30 से 30 कैंसिल, ठीक है, 18 कितना आएगा 5, तो V आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कपल्ड होने के बाद ये क्या करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएंगे। पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ कॉलिजन इज दिस। हमें पता है इनइलास्टिक है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे काइनेटिक एनर्जी से ना। तो यानी हम लिखेंगे यहाँ से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो हाफ m1 9000 इंटू u1 कितना है भाई 10 स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये तो 0 होगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, 2 से डिवाइड कर दो, या इसको ऐसे कर लो ना, ये हो जाएगा 4500, और ये हो गया 100, तो कितना आ जाएगा 45440, है ना, ये क्या आ जाएगा जूल। क्लियर है। और क्या करना पड़ेगा फिर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, हाफ m1 प्लस m2 18,000 इंटू v कितना आया था 5 स्क्वायर, ठीक है। इससे कट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 9000, और ये बचेगा कितना 25 हो गया, ये हो जाएगा 12.5 इंटू 9000। इक्वल आएगा, देखो करके देखना इक्वल आएगा, नहीं आएगा। देखिए ना ये 40, ये क्या है 4 0 है, यहाँ 3 0 है, इससे मल्टीप्लाई तो भी नहीं आएगा। इसका मतलब अगर ये इक्वल नहीं है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देन क्या लिखेंगे, हेंस इट इज एन इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, नोट करिए, फिर एक और न्यूमेरिकल लगवाते हैं इस पर। चलिए, पहले क्वेश्चन के बेसिस पर मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया है, आप उसको ट्राई कर लीजिए, ये उसका आंसर है ना। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने डाटा चेंज किया हुआ है। ठीक है, आइए कुछ नया न्यूमेरिकल देखते हैं। एक नया न्यूमेरिकल हमारे पास है, वो समझिए। देखिए, अभी तक हम लोग जो कॉलिजन कर रहे थे, जैसे कोई बॉल है, ये से टकराया, तो टकराने के बाद या तो ये स्टिक करेगा या तो अलग हो गया, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। लेकिन जब भी मोमेंट था वो इसी स्ट्रेट लाइन में ही था। इसे कहते हैं हेड टू हेड कॉलिजन। क्या कहते हैं, हेड टू हेड, मतलब उसी लाइन में चला जा रहा। एक केस ऐसा भी आता है कि टकराने के बाद ये दोनों बॉल क्या हुए, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। तो उसी पर बेस मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। क्या कह रहा है, ए बॉल मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल, एक चीज़ यहाँ पर छूट गया है, स्टेशनरी रहेगा, स्टेशनरी आइडेंटिकल बॉल सच डैट आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। फाइंड द स्पीड ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन एंड इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इन द कोलिजन प्रोसेस। मतलब पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी कि नहीं। देखो, मान लीजिए ये हमारा वो लाइन है जिस पर कि बॉल चलने वाली है। तो ये मैंने पहला बॉल ले लिया, ठीक है। ये पहला बॉल क्या है, इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 9 मीटर पर सेकेंड और मास है m1। ये टकरा रहा है इससे, दूसरे बॉल से। ये बॉल क्या है, स्टेशनरी है, तो सीधे सीधे इसकी क्या होगा, u2 इज इक्वल टू 0, और मास वहीं पर है m1 की इज इक्वल टू m ले लेते हैं, और m2 इज इक्वल टू भी m ले लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल है। ठीक है, अब टकराने के बाद क्या मामला है, ये बंद समझिए। टकराने के बाद क्या कह रहा है कि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। तो मान लो यहाँ से वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गए, ये एक ऐसे कर देते हैं हम वर्टिकल लाइन, और ये चलेगा यहाँ पर, ये हो गया m1, और ये चला गया यहाँ पर, ये हो गया m2। और क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, यानी ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और ये भी एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। अब देखो एक बात बताओ, जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है
तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन यही हुआ ना, ये हो गया v1 और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन v2। अब ज़रा देखो, हम यहाँ तो इसकी वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल में है, ये ऐसे करके u1 और ये तो रेस्ट पे है, हॉरिजॉन्टल में ही हमें वेलोसिटी चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बनाएंगे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये एंगल 30 तो ये भी 30, तो ये हो जाएगा v1 cos 30 और ये हो जाएगा v1 sin 30, ये कैंसिल। ऐसे इसका कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा v2 cos 30 और ये v2 sin 30, ठीक है, ये कैंसिल। अब देखिए हमारे पास ये जो बॉल था इसका भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल आ गया, इसका भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें लगाना है, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर दें। तो इनिशियल मोमेंटम देखा जाए तो वह है m1 u1 प्लस m2 u2, बाद का है m1 v1 प्लस m2 v2। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा रहा हूं, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मास कितना है m और वेलोसिटी कितना है भाई 9 मीटर पर सेकेंड, पहले वाले का, समझ में आ रहा है ना। प्लस दूसरे वाले का मास m है लेकिन इसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि आइडेंटिकल है, इक्वल टू पहले वाले का मास वही m है, अब लेकिन इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितनी है कितना है v1 cos 30, तो ये हो गया v1 cos 30 प्लस m2m इंटू कितना है भाई v2 cos 30, सही है, वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया 9m और यहाँ पर क्या cos 30 की वैल्यू क्या आएगी √3/2, तो यहाँ से √3/2 m, तो √3/2 m v1 प्लस √3/2 m v2, सही है। क्या √3/2 कॉमन हो सकता है, तो ये हो गया 9m इज इक्वल टू √3/2 m v1 प्लस v2। यहाँ से v1 प्लस v2 क्या आ जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 18/√3, सही है। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया √3 और ये हो गया √3, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 हो गया 18 में डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा, हाँ इज इक्वल टू 6√3, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ज़रा देखो हम क्या करते हैं, इसके बाद दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे वर्टिकल से। तो अब ये जो मैंने लिखा था ना इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम लिखा था, अब क्या लिखेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब बताओ इनिशियल में वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कोई मोशन है, इसका मोशन कहीं वर्टिकल में है नहीं, तो वर्टिकल में तो मोमेंटम क्या हो गया 0 0 सीधे सीधे इनिशियल में, और उधर मोमेंटम क्या हो रहा है ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा m1 v1 sin 30 और अब ये हो जाएगा माइनस क्योंकि इसकी वेलोसिटी नीचे वाले कहाँ जा रही है नीचे, तो ये हो जाएगा m2 v2 sin 30, सही है। ज़रा माइनस वाले को उधर ले आओ, अभी रख देंगे ना मास, मतलब हम रख देंगे, चलो पहले अच्छा रख देते हैं, ये रख दिया हमने, ठीक। वेलोसिटी तो अलग अलग है ना, तो यहाँ हो जाएगा m v2 sin 30 इज इक्वल टू m v1 sin 30, sin 30 से sin 30 कैंसिल, m से m कैंसिल, क्या v1 की वैल्यू v2 के बराबर आ गई, इक्वेशन सेकेंड। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर v1 की जगह v2 रख दूँ तो क्या हो जाएगा ये, हाँ 2v1 या 2v2 कोई भी कर दिए, 6√3, तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 3√3, आंसर आ गया एक, क्या होगा मीटर पर सेकेंड।
दोनों की वेलोसिटी आ गई, ये तो पूछा था। फाइंड द स्पीड ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कॉलिजन। दोनों की स्पीड क्या था, v1 इससे इधर जाएगा और v2 से इधर जाएगा। क्लियर, समझ में आया पूरा सबको। हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डिवाइड कर लिया, कंपोनेंट बना दिया, और फिर क्या किया, दोनों में अलग अलग मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाया और हमने फाइंड कर लिया। आगे क्या कह रहा है, इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इन द कॉलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई है या नहीं हुई है, पहले आप क्या करो, फाइंड तो करो, तब तो पता चले। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता करेंगे। वो क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये कितना है भाई, हाफ m(u1) स्क्वायर प्लस हाफ m(u2) स्क्वायर। तो हाफ m कितना है भाई, पता नहीं, m तो पता नहीं, u1 कितना है 9, ये है ना 9 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा 0, तो ये होगा 81m/2, कैंसिल कर दो, कितना आएगा 40.5 m। ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ज़रा फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता करो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो होगा हाफ, अच्छा हॉरिजॉन्टल में चल रहे भी फिलहाल हम, हाफ m(v1) स्क्वायर हाफ m(v2) स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अब करने की ज़रूरत है, हमें तो वेलोसिटी पता चल चुकी है। नहीं पता था तब ने हमने कॉम्पोनेंट लिया था। अब क्या करो, v की वैल्यू रख दो अब, यानी यहाँ हो जाएगा हाफ m(v1) की वैल्यू है 3√3, 3√3 का स्क्वायर, सही है, m(3√3) का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 × 3 9, नहीं यहाँ तो 9 हो जाएगा पहले ही ना, ये तो 9 × 3 27, तो ये हो जाएगा 27m/2, और ये भी आ जाएगा 27m/2, सही है। 1/2 कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा 54m, ठीक है। तो ये होगा 27m। क्या कंजर्व हो रही है मोमेंटम, अरे सॉरी एनर्जी, नहीं, क्या है, इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इन द कॉलिजन प्रोसेस। तो आप क्या लिखेंगे, नो हो जाएगा इससे। क्लियर, तो इससे दोनों वैरायटी क्वेश्चन हो गए, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।